लास्ट टाइम पे हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था, तो चलिए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि स्पीड जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को स्पीड बोलते हैं। अब हम लोग एक ग्राफ देखते हैं जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है। इधर रखेंगे डिस्टेंस और इस वाले एक्सिस पे रखेंगे टाइम। ठीक है, और ये एक ऐसा ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ से तुम ग्राफ को देख के क्या क्या बता सकते हो, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखो भाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे टाइम को। अब देखो, ये कोई पार्टिकल है जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है जिसका नाम है ए। क्लियर है, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो क्या तुम इस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो? इस थीटा को निकालने के लिए तुम यूज कर लो टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये दूरी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस पे तो टाइम है ही। तो बताओ, ये और ये, इस दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे तुम डाल दो डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो टाइम। अब बताओ, इस वाले फॉर्मूलों से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। भाई यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम। तो बताओ टेन थीटा किसका वैल्यू देगा? स्पीड का। क्लियर है? समझा? चमका? जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और स्पीड तुमसे पूछे, ध्यान से सुनो, जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो और स्पीड तुमसे पूछे, तो क्या करोगे तुम? कुछ मत करना, चुपके से टेन थीटा निकाल देना उसका, वही उसका क्या होगा? स्पीड। ठीक है, क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिख लो भाई। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ग्राफ के बदले में मान लो तुमको दो ग्राफ दे दे, तीन दे दे लो, खुश, ए बी और सी। तीन ऑब्जेक्ट का ही अलग अलग ग्राफ है। ठीक है, और तुमसे पूछ ले कि बताओ इस ग्राफ को देख के किस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है, ए का, बी का या सी का? अब क्या करोगे तुम? अब भी कुछ नहीं करना है भाई, अभी भी टेन थीटा ही देखना है। टेन थीटा होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, देखो, इसका ढलान कम, इससे ज़्यादा इसका और इससे ज़्यादा इसका। सबसे ज़्यादा ढलान किसका है बेटा? सी का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा? सी का। और स्लोप जिसका सबसे ज़्यादा, स्पीड भी उसका सबसे ज़्यादा। तो बताओ, इस ग्राफ को देख के सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा? ए का, बी का या सी का? तो तुम बोलोगे सर सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो इसी का स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर आ जाएगा, स्पीड किसका होगा सबसे ज़्यादा? सी का, उसके बाद बी का, और सबसे कम ए का। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, जिसका स्लोप क्या दे देता है? स्पीड। क्लियर है?